देखो बहुत आसान आसान सी चीजें। अजय राज ने एक शादी की है। शादी किससे की है? सोमल देवी से। कौन सी देवी से? सोमल देवी से। वो मैं कल गाना याद कर रहा था कि इमरान हाशमी का एक गाना है, तो वो था तुम मिले, बड़ा गाना था, तुम मिले तो मजा ही आ गया वाला। ठीक है, अलग ही गाना, सुन लेना, बहुत शानदार गाना है, बहुत शानदार। इमरान हाशमी के सॉन्ग बहुत शानदार होते हैं ना, सुनने लायक होते हैं, सुन लेने चाहिए, उनको ध्यान रख लीजिएगा। शायद जन्नत मूवी का मेरे ख्याल से किसी और मूवी का है, लेकिन तुम मिले मूवी वाला गाना बहुत ज्यादा है फेमस रहा है, फेमस गाना। पहले मैंने भी बहुत सुना था, ठीक है, अभी तो उसके बोल भी शायद भूल गया, लेकिन पहले सुना था। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि यहाँ पर अजय राज के बाद नेक्स्ट शासक बना वो ये है, उसका बेटा, नाम कौन सा है? अर्णोराज। और अर्णोराज के काल में दो फेमस उसके विद्वान हैं, मतलब दरबारी है। उसमें से एक का नाम ये है, नाम कौन सा भी आपके? देवघोष। एक का नाम कौन सा है? धर्मघोष। इसमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो यही है, नाम कौन सा है? धर्मघोष। अपने नाम बड़े इंटेलिजेंट ही रहेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कभी डबोड़ हो ही नहीं सकते। तो कहा जाता है कि धर्मघोष बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है वो, इतना इंटेलिजेंट है भविष्य बता देता है। मेरे में वो विद्या नहीं है, ये भी पूछना भी बने, ठीक है, नहीं तो मैं भविष्य ही बताता सबका, फालतू कम की ये बात बड़ी करता ही नहीं। तो कहा जाता है धर्मघोष बहुत ज्यादा विद्वान है, भविष्य बताता है, और कहा जाता है सच सच भविष्य बताता है। अगर कोई आदमी है वो हाथों की लकीरों को देखकर भविष्य बताने में सक्षम हुआ है और उसकी 100% भविष्यवाणियां सही हुई है, तो वो आपका यही विद्वान है। नाम कौन सा है? धर्मघोष। ठीक है, बाकी आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं हुआ जो पहले आपके भविष्य में क्या होगा वो बता सके। तो ये हाथों की लकीरों को देखकर भविष्य बताता है। इस पर तो फेमस मूवी बनी हुई है बहुत ज्यादा, राधेश्याम मूवी बनी हुई है दक्षिण भारत की, ठीक है, जो हाथों पर जिस किसी के भी हाथ ले आओ तो ये बता देता था। अगर तुम मर गया है आदमी, उसके भी फिंगरप्रिंट्स लेकर जाओ, हाथों की लकीरें लेकर जाओ, तो ये देखकर बता देता था कि ये आदमी है, इतने फुट का है, इतना इसका वजन होगा, ठीक है, इतनी तारीख को ये जन्मा था और इतनी तारीख को ये मरेगा, सांप काटने से ये मरा होगा, वगैरह सारा कुछ ये बता देता था, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसा ही नहीं केवल आदमी है या औरत है ये बता देता था, कब जन्मा है कब मरेगा ये बता देता था, उसकी लाइफ में कौन कौन से इंसिडेंट होंगे ये बता देता था। तो वो वही आदमी था। नाम कौन सा भी आपके? धर्मघोष। और इसी के बाद कहा जाता है कुछ कुछ चीजें प्रचलित होना शुरू हुई थी कि जो भी लिखा होना होता है वो हाथों की लकीरों में लिखा होता है, ठीक है। इससे पहले लोग नहीं जानते थे, ध्यान रख लीजिएगा, किस्मत को इतना ज्यादा मानते नहीं थे, लेकिन इसको बार बार प्रूव किया था वो इस आदमी ने प्रूव किया था। और ये कहता था हर चीज बेस्ड होती है वो किस्मत पर बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड होती है? किस्मत पर बेस्ड होती है, ठीक है। किसी किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, किसी की किस्मत बहुत खराब होती है, ये कहता था। तो कहा जाता है कि इसको अर्णोराज ने अपने दरबार में बुलाया, और अर्णोराज ने जैसे ही अपने दरबार में बुलाया तो कहा जाता है ये जो धर्मघोष था उसको कहा गया, सबसे पहला कहा गया कि मेरे लिए तुम कुछ भविष्यवाणी करो कि मेरी हाथों की लकीरों में क्या लिखा हुआ है। कहा जाता है कि धर्मघोष ने उसके पूरे हाथ देखे अर्णोराज के और भविष्यवाणी की थी कि तुम कल पुष्कर जाओगे। कल पुष्कर जाओगे का मतलब कुछ दिन तुम पुष्कर जाओगे, या फिर कुछ दिन तुम पुष्कर नहीं जाओगे, छोड़िएगा, पुष्कर में तुम्हें एक कन्या मिलेगी और उस कन्या का नाम ये देवी होगा। कौन सी देवी होगा? कांचन देवी नहीं बताया, का नाम से बड़ी होगी ये बताया था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पुष्कर में तुम्हें एक का नाम वाली कन्या मिलेगी, घूमने के लिए आई होगी, वो तुम्हें पसंद करेगी और नेक्स्ट तुम्हारा विवाह होगा वो इससे होगा। किससे होगा भैया? आपके कांचन देवी से या का नाम वाली कन्या से होगा। कहा किसने था? किससे कहा था? अर्णोराज ने। आदमी इसके बाद करेगा क्या? पुष्कर जाएगा, सीधा सीधा कहा जाएगा पुष्कर। अच्छा वापस आएगा कि डेरा डाल के वही पड़ा रहेगा? कब तक पड़ा रहेगा? जब तक मिल नहीं जाती तब तक पड़ा रहेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि आदमी तुरंत दौड़ के पुष्कर चला गया। पुष्कर कौन सा चला गया? आपके अर्णोराज। किसके अनुसार पुष्कर चला गया भाई? आपके धर्मघोष के कहने के अनुसार कि तुम्हें वहां पर एक कन्या मिलेगी, का नाम वाली राशि वाली होगी, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर का नाम वाली होगी, वही तुम्हारी जीवन संगिनी होगी, वही तुम्हारी स्पेशली जो होगी वो तुम्हारी जिंदगी में कश्मीर बन के आएगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कश्मीर जैसी तुम्हें जिंदगी प्रदान करेगी वो वही लड़की होगी। कहा जाता है कई दिनों तक ये वहां पर पढ़ता रहा, हर किसी से नाम भी पूछ लेता था तुम्हारा नाम क्या है। कोई शीला बोलती थी, कोई अलग बोलती थी, कोई और अलग बोलती थी, ठीक है, लेकिन कहीं भी का नाम वाली उसको मिली नहीं। फाइनली कहा जाता है कि एक नाम वाली लड़की मिली जिसका ये नाम था। नाम कौन सा था? कांचन देवी। और जैसे ही इसने का नाम बोला तो भाई को विश्वास हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ बनी है, किसके लिए बनी है?
हाँ मेरे लिए बनी है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो अर्णवराज को विश्वास हो गया, और जैसे ही अर्णवराज को विश्वास हो गया तो कहा जाता है कि उसने ना कुछ पूछा ना और कुछ किया और डायरेक्टली शादी कर दी, क्योंकि पहले से बामन ने भविष्यवाणी कर रखी है कि तुम्हारी जिंदगी इसके बाद कश्मीर जैसी कैसी हो जाएगी भैया, आपके खूबसूरत हो जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसने विवाह कर दिया, वो इस देवी से कर दिया। कौन सी देवी से कर दिया? कांचन देवी से कर दिया। रहने वाली थी वो गुजरात की रहने वाली थी, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर चालुक्य वंश है भाई, अपने आबू पर्वत था, आबू पर्वत में यज्ञ किया, वहां से पहली जाति उत्पन्न हुई है, वो कौन सी थी? चालुक्य। और चालुक्य जब राक्षसों को नहीं पराजित कर पाए तो वशिष्ठ ने उनको थप्पड़ मार के भगा दिया। कहां पर भगा दिया था? गुजरात में। तो उसी चालुक्य वंश की बेटी थी, उसका ही ये नाम है। कौन सा नाम है भैया आपके? कंचन देवी या फिर कांचन देवी। कांचन देवी आता है अपने अभी के नाम के अनुसार, ये कंचन देवी होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि ये खूबसूरत भी थी वास्तव में, जैसे ही बामन ने कहा था बहुत खूबसूरत होगी, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कि बाल बहुत अच्छे थे, आंखें तो और कहना ही का, गाल तो और अच्छे थे, और होठ तो और गुलाब के प्याले थे, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन कहा जाता है कि उन होठों के बीच में एक जीभ भी थी, और जीभ खतरनाक थी इसकी, ठीक है। बोलना शुरू करती थी तो साली बंद नहीं होती थी, ऐसी थी। कौन थी ये? कांचन देवी थी। तो बाकी फेस उसका बहुत अच्छा था, वास्तविक बहुत अच्छा था, लेकिन जीभ थी वो उसकी खतरनाक थी। एक बार बोलना शुरू हो गई वो बंद नहीं होती थी इस कांचन देवी की, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। खूबसूरत लड़कियों की ये विशेषता होती है कि वो गुस्से ज्यादा होती है, राइट बोल रहा? नेक्स्ट आगे, चलो कोई बात नहीं, अपन इसके बारे में पढ़ देते हैं, अपन तेरे बारे में क्यों पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे, अब आगे होता क्या है? होता क्या है, तो वो इनकी जिंदगी में आई, वास्तव में इनका जीवन स्वर्ग सा बन गया। देखकर, फेस देखकर तो स्वर्ग सा ही बन गया कि दिन अगर ये सुबह में उठते थे और इसका फेस देखते थे तो दिन इनका बन जाता था। लेकिन फिर जैसे ये मुंह खोलती थी तो वहां पर आतंकवादी घटनाएं होने लग जाती थी। कभी बर्तन फोड़े जाते थे, कभी बर्तन फेंके जाते थे। वो घटना इसके साथ अक्सर होती थी। किसके साथ होती थी? कांचन देवी के साथ में होती थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये हरामखोर ऐसी भी नहीं चुप रह जाए, किसी दिन चुप जिंदगी निकाल दे, ध्यान रख लीजिएगा, बोलनी शुरू हो ही जाती थी। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता कि इनकी जो जिंदगी होगी थी वो कश्मीर जैसी हो गई थी। खूबसूरती बहुत थी, लेकिन आतंकवादियों की तरफ बम धमाके रोज हो रहे थे, ठीक है। एक दिन कहा जाता है कि इन्होंने सोचा कि मैं इसका मन बहलाऊं, और मन बहलाऊं तो कोई गेम इसको सिखाऊं। तो कहा जाता है कि इसको चौपड़ सिखाने लगे। चौपड़ का मतलब शतरंज सिखाने लगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और शतरंज सिखाने लगे तो कहा जाता है कि ये शतरंज खेलने लगी, और शतरंज खेलने लगी तो उसमें शतरंज में एक ऊंट होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ऊंट की शतरंज में ये विशेषता होती है कि वो हमेशा टेढ़ा टेढ़ा जाता है। कैसे जाता है? टेढ़ा टेढ़ा जाता है। तो कहा जाता है कि ये टेढ़ा टेढ़ा उड़ जाता है, उसको देखकर ये कहने लगी। कौन कहने लगी भैया? कांचन देवी कि ये तुम्हारी आई जैसा है, हमेशा टेढ़ा ही चलता रहता है, ठीक है। इसको सुन के गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? थोड़ा सा अर्णवराज का। थोड़ा रोज सहन कर रहे थे, अपनी मम्मी को कहा तो गुस्सा आया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने घोड़ा दिखाया, और घोड़ा होता है वो 2 कदम तो सीधे चलता है और 1 कदम होता है वो टेढ़ा चलता है, जिसको 2.5 कदम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उन्होंने घोड़ा चलाकर ये दिखाया कि ये तुम्हारे बाप जैसा है। किसके जैसा है? बाप जैसा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। साला चलता बलता कुछ नहीं और 2.5 फुट या 2.5 कदम चल के होशियारी मारने जाता है। भड़क गई। कौन भड़क गई? कांचन देवी भड़क गई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सीधी चली गई अपने मायके कि मेरे बाप को ऐसा कहा तो कहा कैसे। वो अर्णवराज पीछे पीछे जा रहा है, बेचारा कह रहा है कि तू तो मेरी आई को रोज ऐसा कहती है, मैं तो तेरे को कभी नहीं बोलता। एक बार मैंने तेरे बाप को क्या बोल दिया, तू भड़क गई हो। वो कहती है कैसा बोला तो बोला कैसे। और कहा जाता है अपने भाई के पास चली गई। इसके भाई का जो नाम था वो कुमारपाल था। कौन सा था? कुमारपाल। और उससे भी ज्यादा टेरीला था वो ये कुमारपाल था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता कुमारपाल पूरी सेना लेकर आया कि साले की मुंडी काटूंगा। किसकी मुंडी काटूंगा भैया? आपके अर्णवराज की। और अर्णवराज पर आक्रमण कर दिया, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे तैसे अपने वाले ने हाथों जोड़ी की। किसने हाथों जोड़ी की? अर्णवराज ने हाथों जोड़ी की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है अब संधि करने के लिए तैयार हो गया कि मैं अब से कभी ऐसा नहीं कहूंगा, कांचन देवी को कभी नहीं सताऊंगा। ये उसको यकीन ही नहीं हुआ, अगर तूने कभी सता दिया तो यूं। तो ये फिर बोल रहा है कि मैं कभी नहीं सताऊंगा, जीवन में मेरा मुंह ही इसके सामने नहीं खोलूंगा, ठीक है, बंद ही रखूंगा, टैप पट्टी चिपका के रख दूंगा, लेकिन कभी इसको कुछ कहूंगा ही नहीं। जो भी मर्जी चाहे ये कर सकती है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर भी वो कहे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाई चांस अगर कभी तूने बोल दिया, कभी मेरी बहन को तकलीफ होगी तो यूं, तो ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने वापस कहा कि मेरे बाप तू ही बता कब मैं करूं क्या। मैं संधि करने के लिए तैयार हूं, तेरी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, इसको रखने के लिए तैयार हूं, इसको सिंहासन पर बिठा देने के लिए तैयार हूं, मैं करूं क्या हूं।
तो कहा जाता है कुमारपाल ने कहा कि एक काम कर, तेरी बहन एक, उसका नाम जलहण देवी है, कौन सी देवी है, उसका विवाह करवा दे। किससे करवा दे, मुझसे करवा दे, ठीक है। अगर तूने इधर कुछ भी किया तो मैं रिमोट उधर दबाऊंगा, कहां दबाऊंगा, गुजरात में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और प्रताड़ित होगी वो देवी होगी, देवी कौन सी है सेकंड, जलहण देवी, ठीक है। अगर इसकी आंख से एक भी बूंद आंसू गिरा तो मैं पूरा समुद्र ही लहरा दूंगा उसकी आंखों से, ध्यान रखिएगा, तो ठीक है। और इस तरह की दोनों संधि हुई, किस किस के बीच में संधि हुई आपके, अर्णोराज, उधर से कुमारपाल चालुक्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वास्तव में इसकी जिंदगी थी वो इसके बाद नरक बन गई, ध्यान रख लीजिएगा। हमेशा शासन किया वो इसी ने किया, किसने किया भाई आपके, कांचन देवी ने किया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके कारण लगभग परेशान रहा ये अर्णोराज रहा, ध्यान रख लीजिएगा, बीवी के कारण परेशान है। और ऐसी कंडीशन में वो जाता है इसके पास में, किसके पास जाता है, धर्मघोष के पास में, कि साले तूने ऐसा ऐसा होने वाला, सिर्फ विवाह होगा उतने तक ही क्यों कहा, बाद में जो घटनाएं होगी तूने क्यों नहीं लिखा। तो कहा जाता है मेरा हाथ देख और अब हमारे बीच में क्या क्या होने वाला है ये तू बता, ठीक है। कहा जाता है सेकंड बार उसने वापस हाथ देखा और वापस बताया कि अब भी मुझे ये तो नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा इससे झगड़ा होने वाला, किससे झगड़ा होने वाला, कांचन देवी से, लेकिन मुझे तुम्हारी हाथों की लकीरों में ये साफ दिख रहा है कि अब बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है। और बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला, वो तुर्कों का आक्रमण होने वाला। कौन सा आक्रमण होने वाला भाई आपके, तुर्कों का। तुर्क आपके ये वेस्टर्न थे, मुसलमान थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तुर्की से आते थे इसलिए उनको तुर्क कहते थे। तो उनका बहुत जबरदस्त आक्रमण होने वाला है। आगे क्या दिख रहा है ये पूछा, तो उसने कहा कि बहुत खतरनाक मुझे कंडीशन दिख रही है, खून ही खून दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चारों ओर खून की नदियां बह रही है या खून का समुद्र, खून का सैलाब बह रहा है, यही मुझे दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये लास्ट में पूछता है कि मैं जिंदा हूं ऐसा दिख रहा है कि मरा हुआ ऐसा दिख रहा है, ये बता, बाकी तेरा खून जाने दे उधर बाढ़ में जाने दे, ध्यान रख लीजिएगा। उसने कहा कि थोड़ा थोड़ा झिलमिल तुम दिख रहे हो कि जिंदा हो ऐसे दिख रहे हो, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी मुझे सिर्फ और सिर्फ वहां पर दिख रहा है वो एक ही चीज दिख रही है, क्या दिख रही है, खून दिख रही है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तुम्हारा चेहरा थोड़ा थोड़ा साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा साफ साफ नहीं दिख रहा है। इसने बोला खरामपुर सही सही बोल कि मैं रहूंगा कि जाऊंगा, ठीक है, अगर जाऊंगा ऐसा लगे तो मेरे बाप की तरह मैं भी चला जाता हूँ। कहां पर चला जाता हूँ, पुष्कर में सन्यासी बन जाता हूँ, वहां पर देवघोष वो दो दिगंबर और श्वेतांबर लड़ाएंगे तो उनकी अध्यक्षता कर लूंगा, ठीक है। तो उसने कहा ना ना तुम दिख रहे हो, लास्ट तक मुझे दिख तो रहे हो, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसने वापस प्लानिंग बनाई कि साले तुर्क आएंगे, ये पता चल चुका था। पूरे जहां जहां पर भी सेना थी उसने इकट्ठी की अपनी, कई सारे नए सैनिकों की भर्ती स्टार्ट की, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर कहा जाता है दो नदियां थी यहाँ पर आपकी स्पेशली, ये देखिएगा, हाँ, यहाँ पर अजमेर एक ऐसे नदी आती थी, एक ऐसे नदी आती थी, इसमें से एक का नाम चंद्रा था, एक का नाम बागा था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो दो नदियां थी, बीच में अजमेर बसा था, ध्यान रख लीजिएगा। और उसने अपनी सेना यहाँ पर व्यवस्थित कर ली, ठीक है, इधर थोड़ा गैप छोड़ दिया, इधर थोड़ा गैप छोड़ दिया और पूरी सेना व्यवस्थित कर ली। और इसके बाद में कहा जाता है कि इसने रणनीति बनाई, कई सारे अपने साले कुमारपाल जो था उससे भी सेना मंगवाई, बाकी भी हर जगह से सेना मंगवाई धीरे धीरे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इधर से कहा जाता है तुर्क आए और तुर्कों पर इसने पहले आक्रमण नहीं किया बल्कि पानी को क्रॉस करने दिया ताकि वो चारों ओर से फंस जाए, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में भयंकर आक्रमण किया, इनको पता ही था तुर्कों की सेना कितनी आने वाली है वगैरह सारा, तो बहुत जबरदस्त आक्रमण किया, पहले से ये तैयार थे। जो तुर्क वाला था वो पहले से जानता ही नहीं था, इनको कहां से खबर मिलेगी वो ये जानता था। सेकंड टाइम उसने रात में अटैक किया था, ठीक है, रात में अटैक करूंगा ताकि इनको पता ही नहीं चलेगा और इनको पता ही नहीं चलेगा तो मैं आसानी से मार दूंगा। और ये सारे रेत में छुप के इधर छुप के बैठे थे इन पहाड़ियों में वगैरह, आपके अजमेर की पहाड़ियों में। और वहां से दो नदियों को क्रॉस करके जैसे को आगे बढ़े तो कहा जाता कि इसने मारकाट करनी स्टार्ट कर दी। और मारकाट करनी स्टार्ट कर दी तो कहा जाता भयंकर मारकाट की, क्योंकि पहले से ही डर लगा रहा था। डर क्या लग रहा था कि अगर ढंग से इनको नहीं मारा तो मरना तय है। किसका मरना तय है अभी अपने, अपन का तो मरना तय है। और उस हरामखोर ने सीधा सीधा नहीं कहा था कि तुम पूरे पूरे दिख रहे हो, कहा था झिलमिल झिलमिल दिख रहे हो, इसका मतलब 50-50% चांस हो गए थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि इसने पूरा बहुत खतरनाक प्रतिरोध किया, इसकी भी लगभग सेना मर गई, अनाजिदत्तो या अर्णोराज की। उधर से कहा जाता है तुर्क तो सारे सारे मर गए। और कहा जाता है कि यहाँ पर ये जो मैदान है वो पूरा पूरा रक्त से वास्तव में भर गया और उसमें एक आदमी जिंदा बचा, वो यही बचा। कौन बचा भाई आपके, अर्णोराज। तो सबसे भयंकर आक्रमण हुआ है चौहान वंश में किसी के समय तुर्कों का, वो आपका यही है, अर्णोराज के समय हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां का सेना नायक था बहराम, ठीक है, गवर्नर था।
तुर्क सेना लेकर आया था, वो भी फिनिश हो गया, मर गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, ये तुर्कों का खून था, इसको साफ करवाना पड़े, तो कहा जाता है कि यहाँ पर बांध बनवा दिया चंद्रा और बागा नदी पर, और जैसे ही कहा जाता है यहाँ पर आपके बांध बनवा दिया तो स्पेशली ये पानी पूरा इधर भरा, और इससे आपके स्पेशली यहाँ पर एक झील का निर्माण हुआ, उसी को कालांतर में कहते हैं आपकी ये झील कहा जाता है। कौन सी सागर झील कहा जाता है भाई आपके? अन्ना सागर झील, ठीक है। तो अन्ना सागर झील क्यों बनवाई गई थी? अकाल राज कार्यों के लिए नहीं बनवाई है। बनवाई क्यों? तुर्कों का खून साफ करने के लिए बनवाई है। किसका खून साफ करने के लिए बनवाई है? तुर्कों का खून साफ करने के लिए बनवाई है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया। अब अन्ना सागर झील यहाँ पर पुष्कर के थोड़ी सी पास में, जो भी पुष्कर में आएगा वो यहाँ पर जरूर आएगा, और पुष्कर अपना सबसे पवित्र स्थल है, वहां पर हर कोई आता है। तो कहा जाता है कालांतर में जो भी मुस्लिम महिलाएं थी वो पुष्कर में दीपदान वगैरह करने के लिए आती थी। उनको लगता था किसी का पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा है तो आपके पुष्कर में चले जाओ। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है अन्ना सागर झील के किनारे एक जहांगीर है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां है, नूरजहां की एक माँ है और उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? अस्मत बेगम। वो यहाँ पर आई थी, कौन सी झील के किनारे आई थी? अन्ना सागर झील के किनारे आए थे। यहाँ पर हाईएस्ट खेती होती है वो गुलाब के फूलों की होती है। किसकी? गुलाब के फूलों की, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसकी आदत थी, किसी किसी की आदत होती है, कुछ भी होता तोड़ डालते हैं, ठीक है। जाते जाते कोई भी पत्ती मिली खींच डालो, कोई भी फूल मिला तोड़ डालो, ठीक है। कुछ भी मिला मतलब उसको तोड़ते तोड़ते चलो, ये किसी किसी की आदत होती है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी आदत थी वो इस बेगम की थी। कौन सी बेगम की थी? अस्मत बेगम की थी। तो वहां पर गुलाब के फूल लगे हुए थे। कहा जाता है कि उसने मसल दिए, और मसल दिए तो गुलाब के फूल की सुगंध थी वो उसके हाथों में आ गई। थोड़ी देर बाद छूंगा होगा तो अच्छी अच्छी सुगंध लगी। तो कहा जाता है ये कैसे सुगंध आई, ये सोचा, और फिर उसको पता लगा कि यार मैंने वो फूल मसले थे उससे इसका निर्माण हुआ है। तो कहा जाता है कि उसने बाद में कहा कि इससे एक चीज का निर्माण हो सकता है और वो इत्र है। क्या है भाई आपके? तो इत्र का पहला बार आविष्कार किया वो इस बेगम ने किया। कौन सी बेगम? अस्मत बेगम ने किया, ठीक है। जब भी लगाओ तो याद करो कि अस्मत बेगम ने इसका आविष्कार किया। अच्छा परफ्यूम है, ध्यान रख लीजिएगा, ये परफ्यूम की जनक है। नहीं तो आजकल तुम्हारे परफ्यूम ही नहीं आते, कोई अपना पसीना ही आता परफ्यूम के रूप में। हाँ, नेक्स्ट आगे कहा जाता है अस्मत बेगम को लगाने के लिए ले जाने के लिए इसका जमाई आया। जमाई कौन? जहांगीर खुद आया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जहांगीर कहा जाता है कुछ समय तक यहाँ पर रहा, थोड़ी सी उसको गर्मी लगी तो उसने एक बगीचा बनाया बहुत शानदार, और उसको कहा जाता है जहांगीर उद्यान। कौन सा उद्यान कहा जाता है? जहांगीर उद्यान। 1947 में अपना देश आजाद हुआ तो हम में थोड़ी देशभक्ति आ गई, ठीक है। और जैसे ही अपन में देशभक्ति आती है उस समय एक दिक्कत ये भी थी कि लगभग भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। पाकिस्तान से लगभग हिंदुओं को मारा जा रहा है और वो यहाँ पर आ रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम हिंदुओं की भी देशभक्ति जगी, और हम हिंदुओं की देशभक्ति जगी तो अब मुसलमानों को कहाँ पर मारने जाए, तो सोचा कि यहाँ पर जो भी मुस्लिम चीजों के नाम है उनको कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? हिंदू नामों में। यहाँ पर जहांगीर ने उद्यान बनवाया था, उसका नाम रखा था कौन सा उद्यान? जहांगीर उद्यान। हम में देशभक्ति जागी और हमने उसका नाम बदल के कर दिया सुभाष चंद्र बोस उद्यान या सुभाष उद्यान। क्या नाम? सुभाष उद्यान, ठीक है। अगर हमें उस वक्त देशभक्ति नहीं जगी होती तो अभी भी वही नाम होता। कौन सा नाम? जहांगीर उद्यान। लेकिन एक दिन के लिए देशभक्ति जाग गई और कहा जाता है कि उसका नाम हमने सुभाष उद्यान कर दिया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कहा जाता है कालांतर में शाहजहां आया, और शाहजहां कहा जाता है वहां पर बहुत शानदार लोकेशन, मतलब उस सुभाष उद्यान में बैठा। लेकिन कहा जाता है कि वो बैठा तो सही, देखो राजा था स्पेशली, आराम से बैठा तो सही, लेकिन एक दिक्कत ये होती है एज वाला आदमी होता तो आसानी से उठ नहीं सकता, ठीक है। तो उसके घोड़े थे वो काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल उठ नहीं पाया। तो उसने कहा कि यार ऐसे जो भी बूढ़े लोग आते होंगे उनको तकलीफ होती होगी, मैं यहाँ पर बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट व्यवस्था कर देता हूँ। और जो भी ऐसी सीट होती है उनको आपके एक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई आपके? 12 दरिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दरिया बैठने के लिए होती है। तो ऐसे जो थाकड़े आप कभी भी किसी भी उद्यान में जाते हो तो बाकड़े मिलेंगे। बाकड़े का मतलब पत्थर के बनाए हुए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, पत्थर की बनाई हुई कुर्सियां, उन्हें कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है आपके? 12 दरिया। तो यहाँ पर 12 दरिया मतलब कुर्सियां लगाई है। कौन से राजा? शाहजहां ने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है शाहजहां ने यहाँ पर बहुत ज्यादा कुर्सियां लगाई, 5 कुर्सियां लगाई थी। इनको 5-12 दरिया कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि ये सारा हुआ वो अर्णोराज के बाद में, ये सारी चीजें हुई। लेकिन अन्ना सागर झील का निर्माण हुआ है वो किसके काल में हुआ है? अर्णोराज के काल में हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अर्णोराज जब खुश होगा कि दुखी होगा इस धर्मघोष से? खुश होगा कि तूने सही बता दिया, ठीक है।
मतलब फैक्ट था कि अगर तू नहीं बताता शायद वो रात को अटैक करते और अपन हार जाते, मारा जाता, लेकिन तूने सही सही बता दिया, तो ऐसी कंडीशन में अपन जीत गए। ध्यान रख लीजिएगा। बहुत खुश हुआ। किससे खुश हुआ? धर्मघोष से बहुत खुश हुआ। और बहुत खुश होगा क्या करेगा? है? अरे उपहार नहीं देगा, वापस हाथ दिखाएगा कि और क्या होने वाला है ये देख के बताइए, उपहार बाद में देंगे। ठीक है, अभी कोई जिंदगी खत्म थोड़ी होगी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वापस धर्मघोष को बुलाया और अपना हाथ वापस दिखाया, और अपना हाथ वापस दिखा के वापस बोला कि अब देख यार मेरी जिंदगी में और क्या लिखा हुआ है, तेरी बातें 100% सही पड़ रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसने वापस इसका हाथ देखा और वापस हाथ देकर एक ही शब्द बोला कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पुत्र के हाथों ही तुम्हारी क्या होने वाली है? मृत्यु होने वाली है, हत्या होने वाली है। मृत्यु तो क्या होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, हत्या होने वाली ये मुझे दिख रहा है। उसने कहा 4 छोरे साले मेरे, तो एक विग्रहराज चतुर्थ है, एक बिसल देव है आपके स्पेशली, एक और जगदेव है, ऐसे 4 छोरे, तो कौन से का हाथ होने वाली है ये बता। तो उसने कहा जिसके 2 दांत आगे निकले वो उसके द्वारा होने वाली है, और वो आदमी था वो जगदेव था। कौन सा था भाई आपके? जगदेव था। ध्यान रख लीजिएगा। जैसे ही भविष्यवाणी यहाँ पर हुई तो कहा जाता कि इसको सुन रहा था वो ये हो रहा सुन रहा था। कौन सा? देवघोष। और देवघोष ने इसको प्रचारित करवा दिया, गलती यहीं पर कर दी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो गलती यहीं पर कर दी कि देवघोष ने इसको प्रचारित करवा दिया कि इस पुत्र के हाथों में इसकी मृत्यु होने वाली है। और ये बात पता चल गई उस बेटे को, बेटे का नाम जगदेव। ठीक है, अरुणोराज चाहता था साला मेरा बेटा मेरी हत्या क्यों करेगा। अब पता तो इतना लग ही गया जगदेव मेरी हत्या करेगा, यूं फाइनल है, तो कम से कम उससे पूछू तो सही। सैनिकों के साथ जाकर पूछू, कोई सैनिक होंगे तो मेरे पर कूद के आकर मुझे मार नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है वो उसको ढूंढने निकला बेचारा कि भाई तू मुझे क्यों मारना चाहता है, तेरे को दिक्कत क्या है, तुझे चाहिए क्या, ये मुझे बता। ठीक है, मैं तुझे सारी चीजें सौंप देता हूँ, मारेगा क्यों भाई, मैं बाप हूं आखिर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझे मारेगा क्यों? तो कहा जाता है इधर से ढूंढने निकला वो आपके अरुणोराज ढूंढने निकला, उधर से आपके डरने लगा। वो कौन डरने लगा? जगदेव की भविष्यवाणी की है, तो इसका मतलब ये होनी 100% होगी, और होनी 100% होगी तो इसका मतलब ये धर्मघोष ने कहा कि ये हो ही रहा होगा। पापा को इस पर पूरा विश्वास है, और पापा को इस पर पूरा विश्वास है, पापा आगे करेंगे क्या? या तो मार देंगे, या अरे जगदेव के साथ में करेंगे क्या, या तो मार देंगे, या ऑप्शन दूसरा खुद मर जाएंगे। ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी होगा या तो जगदेव को मार देंगे या फिर खुद मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं। खुद मर जाए ऐसा ऑप्शन नहीं है। या कारागार में डाल देंगे। कहां पर डाल देंगे? जेल में डाल देंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जेल की जिंदगी बहुत खराब होती है, तो ऐसी कंडीशन में बचने का उपाय ढूंढने लगा। कौन ढूंढने लगा? कहां गया जगदेव? ये लास्ट वाला, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वो बचने की कोशिश कर रहा, अरुणोराज उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रख लीजिएगा, दोनों के जो उद्देश्य है वो दोनों के अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजान है, दोनों बात नहीं हो रही है। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है अरुणोराज अपने सैनिकों के साथ एक दिन वही पहुंच गया जहां पर जगदेव था। स्पेशली जगदेव को लगा अब मरा, ये मुझे क्या करेंगे भाई, आपके मारने के लिए आए, मार डालेंगे। और ऐसा पहले होता आया था कि कई सारे शासकों ने अपने पुत्रों की हत्या कर दी थी, क्योंकि पुत्र जैसे ही विद्रोह करता तो उसकी हत्या कर देते थे। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 150 की लाइन लगी होती थी, इतना लगाव भी नहीं होता था बेटों से वगैरह। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बेटे को भी इतना लगाव नहीं होता था, क्योंकि दोनों अगर साथ साथ रहेंगे तो लगाव होगा। साथ साथ रहते ही नहीं थे, बिल्कुल देखते ही नहीं थे, और उसका नाम ही याद नहीं होता था। कई सारे राजाओं को तो अपने बेटों का नाम ही याद नहीं होता था। ध्यान रख लीजिएगा कि ये है कौन से नंबर का मेरा बेटा है। ध्यान रख लीजिएगा, कौन सी रानी का कोई नहीं पता होता था, रानी को ही नहीं पहचानते थे, ये कंडीशन थी। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसको डर लगा, और उसको डर लगा तो कहा जाता छुप कर बैठा था। उसी समय कहा जाता कि ये मिलने चला गया। कौन मिलने चला गया? अरुणोराज। अब स्वाभाविक है ये बात करने गया था, तो स्पेशली सबसे पहले गया रूम के अंदर, और वहीं पर बैठा था कांपता हुआ जगदेव बैठा था। और जगदेव को लगा कि ये मुझे मारना है, तो उसने अचानक हमला कर दिया। किस पर हमला कर दिया? अरुणोराज पर कर दिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है जैसे ही हमला कर दिया तो कहा जाता है आनंद फानंद में किसी तरह बीच बचाव करने के चक्कर में वो सैनिक आ गए। अगर सैनिक नहीं आए होते तो भी ये दोनों सुलह हो जाती या बच जाते, तो सैनिक आ गए और सैनिक ने जगदेव पर प्रहार कर दिया। और जैसे ही कहा जाता है कि एक दूसरे को सबको बचाने गए, उस समय बीच में आ गया वो, ये आ गया। कौन आ गया? अरुणोराज आ गया। जगदेव गलत नहीं था, अरुणोराज बीच में चला गया, चाकू लग गई, और अचानक कहा जाता है वो चाकू थी वो ऐसा चाकू थी जो आपके लोहे की बनी हुई थी। ठीक है, उस पर जंग वगैरह बहुत ज्यादा लिखा हुआ था, टेटनेस वगैरह रोग हुए, और इसके बाद मर गया वो, ये मर गया। कौन सा मर गया भाई? आपके
अर्णोराज। इसलिए कभी कभी भविष्यवाणियां होती है वो भी खतरनाक होती है। अगर इसमें भविष्यवाणी ऐसी नहीं की होती शायद इतना सारा ड्रामा होता ही नहीं और मरता ही नहीं। इसलिए भविष्य को जानने की कोशिश मत कीजिए, जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलते दीजिए, ठीक है। उसको बदलने की भी कोशिश मत कीजिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही आपका एक राजा है जिसका नाम क्या दिया जाएगा भी आपके अर्णोराज। तो फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, विवाह। किससे विवाह?